नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो ये हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं प्रश्न के उत्तर के लिए कि पेटीएम में पैसे ऐड कर बैंक में कैसे ट्रांसफर करें, क्या उसके चार्जेस लगते हैं। तो ये प्रश्न हमसे पूछा है अमित कुमार जी ने कि सर पेटीएम में ऐड करके बैंक में ट्रांसफर करें तो चार्ज लगेगा क्या। तो हम आपको बता दें, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण हुआ है, तो तब से पेटीएम ने बैंक में वापस ट्रांसफर करने के लिए कोई भी चार्ज न लेने का फैसला किया था कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने तक पेटीएम से अपने बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया इसका बीच में, और उन्होंने क्या किया कि पहले क्रेडिट कार्ड से अपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर किए, क्रेडिट कार्ड से अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर किए और उसके बाद में तत्काल ही पेटीएम से अपने बैंक में ट्रांसफर किए। तो इससे क्या हुआ कि पेटीएम को लगा कि ये जो है क्रेडिट कार्ड का जो मिसयूज हो रहा है, क्योंकि इससे लोग क्या करने लगे कि क्रेडिट कार्ड जो कि एक लोन होता है, इमीडिएट क्रेडिट लोन होता है, उससे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जैसे 20,000 25,000 रुपए अपना पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए और फिर तत्काल ही अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए। तो उससे क्या हुआ कि जो आपका लोन है, जो एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड किस लिए दिया जाता है कि आप खरीदी करें उससे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि पेटीएम में ट्रांसफर कर लिए पैसे और उसके बाद में उसको बैंक में ट्रांसफर करके आपने किसी और काम में उपयोग कर लिया। जबकि क्रेडिट कार्ड से अगर हम कैश निकालते हैं, मतलब एक प्रकार से बैंक में ट्रांसफर कर लिया मतलब कैश कर लिया, और अगर आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो उसके लिए बैंक जो है चार्जेस लेती है 500 to 1,000 रुपीज, और उससे भी ज्यादा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पैसे तो बचाए ही और साथ में इंटरेस्ट भी बचा लिया। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करना अपने लिए ही खतरनाक है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ क्यों। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप देखेंगे कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, तो आप क्रेडिट कार्ड में तो कुछ पॉइंट्स बना ही रहे हैं जिससे आप कुछ चीजें गिफ्ट में ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से। पर साथ ही आप ये भी देखेंगे कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पर एक रूल है, इनकम टैक्स का रूल है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किसी भी क्रेडिट कार्ड पर एक फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, तो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आएगा कि आपने 2 लाख रुपए जो है 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा आपने पेटीएम में ट्रांसफर किए, आपने फिर उसको बैंक में ट्रांसफर किया, ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये एक प्रकार से मिस यूज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो आप इस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल में फंस सकते हैं। तो बेहतर है इस तरह की सुविधाओं का दुरुपयोग ना करें और इसका उपयोग सही तरीके से करें। बीच में मार्च 2017 में पेटीएम ने घोषणा की थी कि हम कुछ कार्ड्स को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, और साथ में कुछ 2% सरचार्ज लगाने की भी बात हुई थी जो कि कैशबैक दे दिया जाएगा पेटीएम में। लेकिन बाद में उन्होंने वायबिलिटी देखी और उन्होंने ये अपना फैसला इमीडिएटली वापस ले लिया। तो मेरी यही राय है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर पेटीएम में करें, लेकिन उसका उपयोग खरीदारी में करें, ना कि अपने बैंक में ट्रांसफर करने पे। और दूसरी चीज, आप बैंक में अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं पेटीएम अकाउंट से, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। और जब वो भी केवल मोबाइल ऐप से फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जब भी आप मोबाइल ऐप से ट्रांसफर करेंगे तो वो आपका आईएफएससी कोड मांगेगा, बैंक का नाम मांगेगा और बैंक का अकाउंट नंबर मांगेगा, और वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। ये फैसिलिटी आईएमपीएस कहलाती है। इधर आप ऐप पर सबमिट का बटन दबाएंगे और इमीडिएटली विद इन 1 मिनट आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि हाँ पैसा ट्रांसफर हो गया है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी का बटन दे रखा है, तो जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आप अगर घंटी पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, नया वीडियो देंगे। आपको पसंद आता है तो लाइक करिए। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए हमसे, हम आपको इसी प्रकार से जवाब देंगे। धन्यवाद।